एस लर्निंग प्लेटफॉर्म की टीम की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स यानी रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों को। ट्रेन्स की प्रॉब्लम्स नॉर्मली 3 से 4 टाइप्स की होती है। पहली कंडीशन वो होती है कि जब ट्रेन किसी व्यक्ति, खंबा, पेड़, पोस्ट या फिर किसी इलेक्ट्रिक सिग्नल को क्रॉस करती है। दूसरी कंडीशन वो होती है जिसमें ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, पुल या सुरंग को क्रॉस करती है। तीसरी वैरायटी होती है ट्रेन की प्रॉब्लम्स की जब ट्रेन आपस में एक दूसरे को पार करती है, चाहे वो एक ही डायरेक्शन में क्रॉस करे या फिर अपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरे को क्रॉस करे। और चौथी वैरायटी के प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें दो ट्रेनें एक साथ दो स्टेशन से स्टार्ट होती हैं और फिर कुछ समय बाद वो एक दूसरे को क्रॉस करती है, तो हमसे टाइम पूछता है या फिर कब मिली, टाइम का समय पूछेगा, कितने देर बाद मिली, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम दो तरह की प्रॉब्लम्स देखेंगे ट्रेन्स की। एक वो जब वो किसी ऐसी वस्तु को क्रॉस कर रही है जिसकी चौड़ाई ट्रेन के मुकाबले बहुत ही कम है, मतलब उसे आप नज़रअंदाज कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी कंडीशन वो जिसमें ट्रेन एक किसी ऐसी चीज़ को क्रॉस कर रही है जिसकी चौड़ाई को हम या लंबाई को हम ट्रेन के मुकाबले नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो पहले केस में वो व्यक्ति को क्रॉस कर सकती है, किसी बिजली के खंभे को क्रॉस कर सकती है, पेड़ को क्रॉस कर सकती है या सिग्नल पोस्ट को कर सकती है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है, यदि एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 6 सेकंड लेती हो तथा उसकी लंबाई 120 मीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है। ट्रेन की प्रॉब्लम्स में हमेशा ये ध्यान रखने की बात है कि यूनिट क्या आप यूज कर रहे हैं, किस में पूछा गया है और किस में क्वेश्चंस दिया गया है, इस चीज का हमेशा आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आइए देख लेते हैं कि जब इस तरह की कंडीशंस में हम उसको कैसे आसानी से समझ सकते हैं ताकि हमें कोई ट्रिक की ज़रूरत ना पड़े और हम कभी भी कंफ्यूज ना हो कि जब ट्रेन किसी खंबे को या व्यक्ति को क्रॉस करती है तो हम उसको कैसे निकालते हैं। ये सब सेट पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में आते हैं, और अगर आप एक बार उनको समझ लेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो आइए इसको समझते हैं। मैं आपको एक चित्र के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लेते हैं कि एक ट्रेन है, मैंने चित्र लिया है। ये 100 मीटर की ट्रेन है और ये जो सामने दिख रहा है ये पोल है 0.5 मीटर का। मतलब कहने का ये है कि ट्रेन की लंबाई के मुकाबले इस पोल की जो चौड़ाई है वो कुछ भी नहीं है। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी एक टाइम ड्यूरेशन में, यानी एक समय के अंतराल पे कितनी डिस्टेंस तय की गई है वही उस चीज़ की दूरी स्पीड होता है। तो अगर हम यहाँ पे इस गाड़ी की स्पीड निकालना चाहें तो हमें देखना होगा कि कितने सेकंड में ये इस पोल को क्रॉस कर रही है। तो आइए समझते हैं। जैसे मान लिया कि यहाँ से ट्रेन स्टार्ट हो जाती है, रन करती रहती है, यहाँ तक आती है। अब यहाँ पे जब ये पहुँचती है पोल के पास तो हम काउंट करना शुरू करते हैं कि कितने सेकंड में इस पोल को क्रॉस कर रही है। तो शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 सेकंड में इस पोल को ये ट्रेन पूरी तरीके से क्रॉस कर गई। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है इसको इसने क्रॉस किया 10 सेकंड में। तो अगर इसको मैं लिखना चाहूँ कि t बराबर 10 सेकंड में इस ट्रेन ने कितनी दूरी तय की, तो अपने लेंथ के मुकाबले यानी 100 मीटर की दूरी इस ट्रेन ने 10 सेकंड में तय की है। यानी इसको क्रॉस करने में इसको 10 सेकंड लगा। तो अगर हम निकालना चाहें स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस 100 मीटर उसने तय किया कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। तो हमारी स्पीड आ गई 10 मीटर, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 10 मीटर पर सेकंड, यही इसकी स्पीड हो गई। तो आइए समझने के बाद वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को देखते हैं। जो क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि यदि एक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 6 सेकंड का समय लेती है
मतलब t बराबर 6 सेकंड हमें दे रखा है, और उसकी लंबाई यानी ट्रेन की लंबाई दे रखा है, तो हम ट्रेन की लंबाई को r से ले लेंगे। ये बस आपको ध्यान रखना है क्या, ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। 120 मीटर यूनिट का हमेशा ध्यान रखेंगे। तो रेलगाड़ी की चाल यानी स्पीड पूछा है हमसे, ये निकालना होगा। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इस फॉर्मूले का बस एक बेसिक फॉर्मूला आपको पता होगा। अच्छा, कुछ कुछ बच्चे होते हैं, कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा कि स्पीड इज इक्वल टू टाइम अपॉन डिस्टेंस होगा। इस तरीके से कंफ्यूज होते हैं। तो अगर आपको याद रखना है एक निमोनिक्स से, तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। दिल्ली से दिल्ली से तमिलनाडु, बस यहाँ इक्वल टू लगा लीजिए, ये मल्टीप्लाई ही रहेगा। यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी दिल्ली से तमिलनाडु। अब आपको स्पीड पूछा है तो यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर टाइम पूछा है तो डिस्टेंस और ये स्पीड नीचे आ जाएगा। तो ये तीनों आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखिए कि टाइम जब भी निकालेंगे तो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, मतलब दोनों केस में डिस्टेंस जो है वो ऊपर ही रहेगा, न्यूमरेटर में ही रहेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन था हमारा कि रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। ये देखिए, बस ध्यान रखिएगा यूनिट का। तो अगर चाल पूछा है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी दूरी ट्रेवल करेगी 6 सेकंड में, वो अपने लेंथ का ही डिस्टेंस वो उसका ट्रेवल होगा, यानी जो लेंथ है ट्रेन की वही उसकी डिस्टेंस होगी। तो डिस्टेंस दे रखा है आपका 120 अपॉन 6, यानी ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन हमसे पूछा है किलोमीटर प्रति घंटे में। अब ये बहुत लोग को पता होगा कि अगर हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह से अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में करना है तो हम इसी का उल्टा 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब इसमें भी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि 5/18 से जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करना है कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करना है, तब कंफ्यूज होते हैं ये दो वैल्यूज को। तो उसको याद रखिए। देखिए, बड़े से किलोमीटर पर आवर एक बड़ी वैल्यू है, उससे हम एक मीटर पर सेकंड यानी छोटे वैल्यू में जा रहे हैं, तो हमें छोटे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 5/18 और 18/5 में 5/18 छोटी वैल्यू है। इसी तरीके से 18/5 बड़ी वैल्यू है, तो जब हम छोटे से बड़े में जाएंगे यानी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाएंगे तो हम बड़े वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। बस ये ध्यान रखिए। तो अगर 20 मीटर पर सेकंड में आया है और हमें किलोमीटर पर आवर में कह रहा है तो 20, अब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर यानी बड़े वैल्यू से करना है तो 18/5 से कर देंगे, यानी ये 5 से 4 टाइम्स में चला जाएगा, तो 4 गुणे 18 72 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। बस आपको बस यही ध्यान रखना था कि जब भी कोई ट्रेन किसी पोल को, व्यक्ति को, किसी पेड़ को या सिग्नल को क्रॉस करती है तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो उस ट्रेन की खुद की ही लेंथ होगी। बस ये ध्यान रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यूनिट हमेशा ध्यान रखिए ट्रेन की प्रॉब्लम्स में। यदि वह किसी खंबे को, देखिए 25 सेकंड में आ जा रहा है, 25 सेकंड में पार करती है तो इसकी लंबाई कितनी होगी, लंबाई हमें निकालना है। ट्रेन की लंबाई को हमने ले लिया है आर, और आर हम जानते हैं कि हमेशा डिस्टेंस होगा अगर वो किसी ऐसे वस्तु को क्रॉस कर रही है जिसकी चौड़ाई ट्रेन के मुकाबले काफ़ी कम है। तो आर डी के बराबर होगा। हमसे ये दे रखा है स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर दिया है, इसको मीटर पर सेकंड में कर देना है, यानी 36 गुणे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 बचे 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और टाइम भी हमारा दे रखा है कितना, 25 सेकंड में, 25 सेकंड दे रखा है टाइम। तो हमसे पूछा है लेंथ, ट्रेन की लंबाई, लेंथ जो होगी वो होगी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब याद रखने के लिए, दिल्ली से तमिलनाडु, यानी दिल्ली ऊपर पड़ता है
तमिलनाडु नीचे पड़ता है, दिल्ली से तमिलनाडु मल्टीप्लाई कर देना। तो स्पीड आ गई आपकी 10 और टाइम दे रखा है 25। तो 25 गुणे 10 250, ये मीटर में आ जाएगा क्योंकि हमने सब यूनिट को मीटर में कर लिया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि 100 मीटर लंबी किसी रेलगाड़ी की चाल दे रखा है, यानी कि 100 मीटर उसका डिस्टेंस भी दे रखा है और चाल भी दे रखा है, तो रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी। तो हमसे टाइम पूछा है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो जो डिस्टेंस होगा वो ट्रेन की लंबाई ही होगी, यानी कि डिस्टेंस जो होगा हमारा वो ट्रेन की लेंथ के बराबर होगा जो दे रखा है 100 मीटर। यूनिट हमेशा ध्यान देंगे ट्रेन की प्रॉब्लम्स में। स्पीड 144 किलोमीटर पर घंटा है, इसको हम मीटर पर सेकंड में कर लेंगे, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए कंफ्यूजन से बचने के लिए किलोमीटर पर घंटे से हम मीटर पर सेकंड में जा रहे हैं, यानी छोटे वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। छोटी वैल्यू 5/18 है, 18/5 दूसरी वैल्यू है, वो तब करेंगे जब हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाएंगे। तो 18 अठे 144 होता है, तो ये 8 टाइम्स काट देगा और 8 बचे 40 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड हो गई। हमसे टाइम पूछा है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हमेशा डी ऊपर रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो डिस्टेंस जो होगी वो लेंथ के बराबर होगी, यानी 100 मीटर, और स्पीड जो निकाली अभी 40, 0 से 0 कैंसिल, 2 ये 5, यानी 5/2 यानी 2.5, यानी 2.5 सेकेंड में वो उस बिजली के खंभे को क्रॉस कर जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 50 मीटर एक लंबी एक गाड़ी 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है। अब देखिए, अब ये क्वेश्चंस आ गए जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या सुरंग क्रॉस करती है। तो कहने का मतलब है कि उन चीज़ों को क्रॉस करती है जिसके डिस्टेंस को, यानी जिसके लंबाई को हम लोग ट्रेन की लंबाई के मुकाबले इग्नोर नहीं कर सकते, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो इस केस में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ट्रेन, यानी टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के फॉर्मूले में जो हम डिस्टेंस यूज करेंगे वो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा ट्रेन की लंबाई यानी आर प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई या सुरंग की लंबाई। ये डिस्टेंस होगा जो हम फॉर्मूला करते हैं। ये आर जो होगा ये हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन। आप इसको एल भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने आर ले लिया। आर फॉर रेलवे यानी ट्रेन के बारे में हो जाएगा। और पी जो है वो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। अब इस क्वेश्चन को भी एक पिक्चर के उससे समझ लेते हैं, ताकि कभी भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज नहीं करेगा कि कब हमें डिस्टेंस में दोनों को जोड़ना है, लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, और कब केवल लेंथ ऑफ ट्रेन लेना है डिस्टेंस में। तो देखिए इस वीडियो में इस पिक्चर में देखिए मैंने एक प्लेटफॉर्म लिया है जो कि 600 मीटर है और एक ट्रेन ले लिया है 100 मीटर। मतलब 600 मीटर ट्रेन के मुकाबले एक अच्छी खासी डिस्टेंस है। ये घटा के 100 मीटर भी दे सकता है, 200 मीटर भी दे सकता है, 70-80 मीटर भी दे सकता है। मतलब हम ट्रेन के मुकाबले इस प्लेटफॉर्म के लेंथ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब दोनों जुड़ते क्यों हैं आप देखिए। अगर मान लीजिए ट्रेन यहाँ से चल रही है और इस प्लेटफॉर्म को यहाँ से क्रॉस करना शुरू करेगी, तो अगर हम काउंटडाउन शुरू करें तो अब यहाँ से शुरू करते हैं कि कितने समय में इस प्लेटफॉर्म को यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्रॉस करती है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12 सेकेंड में इसने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मान लेते हैं 12 सेकेंड में इसने क्रॉस कर लिया। तो t बराबर 12 सेकेंड लगे इस ट्रेन को इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में। तो डिस्टेंस ट्रेन ने कितना ट्रेवल किया, एक तो अपना डिस्टेंस ट्रेवल किया 100 से, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुई थी, और प्लस इसने ये भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए अगर इसने क्रॉस करना शुरू किया तो ये इस पॉइंट से क्रॉस करते हुए शुरू करेगी और पूरा देखिए प्लेटफॉर्म की लेंथ ट्रेवल करेगी यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर ये अपनी लेंथ भी ट्रेवल कर ले जाएगी यहाँ तक। यानी यहाँ से ये शुरू हुई थी और यहाँ तक इसने ट्रेवल किया। तो ये देखिए 600 मीटर, अगर मैं आपको इससे ही समझाना चाहूँ, यहाँ से इसने शुरू किया था और ये जा कहाँ रही है, यहाँ तक ये जा रही है। मतलब ये जो आप इसका
इंजन लगा हुआ है। तो अब इस दौरान इसने 12 सेकंड लिया और 12 सेकंड में इसने दूरी कितनी की तय की। अब ये जो 600 मीटर है, ये देखिए ऊपर का ही 600 मीटर है, ये ऊपर का ही 600 मीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है 600 मीटर है। और जब इसने जैसे ही क्रॉस किया इस पॉइंट को, तो ये अपने लेंथ को भी जोड़ लेगी, यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 12 सेकंड में ये पहुंची है, जिसको मैं नाम दे दे रहा हूँ ए। यहाँ से यहाँ तक का मैं बी दे देता हूँ, ये ए बी प्लेटफॉर्म है और ये बी और सी इसकी लेंथ मान लेते हैं। तो अगर ये टी बराबर 0 सेकंड से यहाँ से चालू हुई थी और यहाँ तक ये जब पहुंची है, तो इसको 12 सेकंड लगा है, टी बराबर 12 सेकंड लगा है इस पॉइंट से लेके, इस पॉइंट ए से लेके ये बी तक 12 सेकंड में पहुंची है। तो इस 12 सेकंड में ये देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई तो ट्रेवल कर ही ली, प्लस ये अपनी भी लंबाई ट्रेवल कर ली, क्योंकि ये इंजन पहले यहाँ पे था ए पे, और जब खत्म हुआ है तो इंजन यहाँ तक पहुंच गया सी पे। तो अब इसकी लेंथ जोड़ना चाहें तो ये 600 मीटर, मतलब ये प्लेटफॉर्म की लंबाई ए बी और खुद की लंबाई जो है इसकी बी सी, यानी 100 मीटर, वो इसकी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, यानी 100 प्लस 600, यानी 700 मीटर इसने ट्रेवल किया है। अब स्पीड निकालना होगा तो आसानी से निकाल सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 700 डिवाइडेड बाई 12 सेकेंड। अब जो भी वैल्यू आएगी ये मीटर पर सेकेंड में इसकी स्पीड आ जाएगी। अब अगले आइए अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या रहा था हमारा, क्वेश्चन कह रहा था कि 50 मीटर की लंबाई दे रखा है, 50 मीटर लंबी एक गाड़ी है, यानी ट्रेन की लंबाई दे रखा है 50, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखा है 100 मीटर, टाइम दे रखा है 10 सेकंड में। तो गाड़ी की गति पूछा है, तो मेन चीज इसमें यही था कि जो डिस्टेंस होगा वो 10 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो दोनों का सम होगा, यानी लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, यानी जो डिस्टेंस आ गया ये हमारा 150 मीटर आ गया। और टाइम हमारा दे रखा है 10 सेकंड, और हमसे पूछा है स्पीड। तो इस 10 सेकंड में इसने डिस्टेंस 150 मीटर तय ट्रेवल किया है, यानी दूरी तय की है, और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखिए तो ये होता है कि इस टाइम ड्यूरेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, यानी कितनी दूरी तय की गई है इस समय अंतराल पे, यही इस फॉर्मूले का मतलब है। तो 150 मीटर ट्रेवल हुई है और टाइम लगा है 10 सेकेंड, तो हमारा स्पीड आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। चूंकि ऑलरेडी सारा कुछ मीटर और सेकेंड में था, मीटर सेकेंड मीटर, और हमसे मीटर पर सेकेंड में पूछा था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी एक 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, यानी उसकी स्पीड दे रखी है ट्रेन की 30 मीटर पर सेकंड, और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी दे रखी है, यानी पी दे रखा है हमारा 600 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है, यानी आर की वैल्यू पूछी है, लेंथ ऑफ रेल, और टाइम भी दे रखा है 30 सेकंड। तो मेन चीज हमसे वही डिस्टेंस का अगर फॉर्मूला निकाले हम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए, अब इस केस में डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस हमारा हो जाएगा आर प्लस पी। स्पीड दे रखा है हमारा 30 और टाइम भी दे रखा है 30। तो लेंथ ऑफ ट्रेन पूछा है, नहीं आर की वैल्यू निकालनी है, प्लेटफॉर्म की वैल्यू 600 दे रखा है, यानी 600 बराबर ये 30 गुणे 30 900 हो जाएगा, यानी आर की वैल्यू आ जाएगी 900 में से इधर 600 माइनस हो जाएगा, यानी 300 मीटर, यानी जो लेंथ ऑफ ट्रेन होगी वो 300 मीटर होगी। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में एक बार स्पीड निकलवाया, एक बार लेंथ ऑफ ट्रेन निकलवाई, एक बार टाइम निकलवाया, मतलब सारे वेराइटी इसमें आपको कवर करा दिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर, देखिए 60 किलोमीटर पर घंटे और यहाँ पे मीटर दे रखा है, की चाल से चल रही है। एक समानांतर रेल पटरी पर खड़ी किसी 170 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में यह कितने समय लेगी, कितने सेकंड लेगी, मतलब हमसे टाइम पूछा है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें अब क्या किया कि प्लेटफॉर्म की जगह एक दूसरी ट्रेन को ला दिया है।
यानी डिस्टेंस जो हो जाएगा इस केस में हमारा, क्योंकि दो ट्रेनें आ रही हैं, तो यानी R1 प्लस R2 हो जाएगा, यानी लेंथ ऑफ ट्रेन 1, लेंथ ऑफ रेल 1 और लेंथ ऑफ रेल 2, ये दो वैल्यू से हमें डिस्टेंस निकालना होगा। इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं एक पिक्चर के माध्यम से। मैंने पूरा प्रयास किया है ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं उस पिक्चर से कि कैसे हम इसको समझ सकते हैं। तो देखिए ये भी एकदम सेम है जिस तरह से एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है। बस इस क्वेश्चन में क्या कर दिया, अंतर कर दिया कि एक ये ट्रेन जो है CD, ये किसी ट्रेन को क्रॉस कर रही है। तो बस देखिए सिंपल सही है। अगर मान लेते हैं इसकी लेंथ CD है, तो ये जब ये मूव करेगी और यहाँ से टाइम शुरू होगा, तो इस टाइम में मान लीजिए 0 और टाइम बराबर, हमने काउंटडाउन शुरू कर दिया t बराबर 0 सेकेंड से। अब 1 2 3 4 5 6 7 1 8 सेकेंड में ये ट्रेन जो है इस दूसरे ट्रेन AB को क्रॉस कर जाती है। मतलब t बराबर 8 सेकेंड में ये ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर जाती है। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 8 सेकेंड में? अब देखिए क्रॉस करके यहाँ तक पहुंची है, हमें तुरंत निकाल लेना है। तो ये डिस्टेंस AB और इसकी जो डिस्टेंस है 100, यानी दोनों ट्रेन की जो डिस्टेंस, जो लेंथ होगी, वही हमारी टोटल डिस्टेंस होगी। यानी 80 प्लस 100, यही हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, रेलवे 1 की लंबाई और रेल 2 की लंबाई। यानी 80 प्लस 100 हमारा जो हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, नेट डिस्टेंस। यही हमें बस ध्यान देना था। तो अगले क्वेश्चन को, जो हमारा क्वेश्चन था उसको हम ध्यान देते हैं। उसमें क्या पूछा है, इसमें यही चीज़ दिया हुआ है कि दो लेंथ दे रखी है ऑलरेडी। 110 मीटर पहली ट्रेन की लंबाई है और दूसरे की है 170 मीटर। यानी टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगी वो ट्रेवल होगी 280 मीटर। 17 11 28 और 0 280 मीटर। जो पहले ट्रेन की जो स्पीड दे रखी है वो 60 किलोमीटर पर घंटे दे रखी है। इसको हमें मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना है, यानी 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 6 3 18 और ये 10, यानी 50/3 सेकेंड। इस 50/3 को काटने की जरूरत नहीं, ऐसे ही रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 280, 50 नीचे रहेगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 28 3 84, 84/5। इसको काटते हैं तो 16 5 80 40, यानी 5 8 40, यानी 16.8 सेकेंड। यही हमारा आंसर हो जाएगा कि पहली ट्रेन जो दूसरी ट्रेन खड़ी है उसको क्रॉस करने में 16.8 सेकेंड का टाइम लगती है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और अगले वीडियो में हम लोग दूसरे टाइप के प्रॉब्लम्स को देखेंगे, और इसके बाद से मैं कोशिश करूँगा कि 2 से 3 वीडियो आपको और दूँ, ताकि आपके सारे जो डाउट्स हैं ट्रेन के रिगार्डिंग वो सारे क्लियर हो जाएं, आपका कंसेप्ट काफ़ी अच्छा हो जाए। थैंक यू।